जाति लगातार धरने पे बैठा देखा है। कभी किसान धरने पे बैठे, कभी आम जनता कोई रोड ने लेके बैठे है, कभी किस तरह जो है रोड ने लेके बहुत से लोग जो है धरने पे बैठे हैं। लेकिन आज जो है एक अलग जो है मुद्दा अपने देखने मिलेगा। बरवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और समस्त जितने भी एमसी हैं वे आज धरना पे बैठे हैं बरवाड़ा नगर पालिका के बाहर। ये आप देखकर लग रहे हो बरवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय है और नीचे जो है जितने भी एमसी हैं, इसके अलावा वाइस चेयरमैन और चेयरमैन धरने पे बैठ गए हैं। वजह क्या है वह जानेंगे। इनके जो है धरने पे बैठने की वजह क्या है? तो ये काम शुरू करो। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी। हमने तो देखे थे भी आम लोग तो धरने पे बैठे हैं, आज पूरी जो है छोटी सरकार धरने पे बैठ गई। न्यू किस तरह काम चलेगा? देखिए, जनहित में ना काफ़ी काम हमें करने पड़ते हैं। हम जो बैठे हैं जनता के हित में बैठे हैं। हमारा निजी कोई काम नहीं, भाई कोई पर्सनल कोई व्यक्ति का काम हो ऐसा नहीं है। सारे सामूहिक काम है, बरवाड़ा शहर के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो मजबूरीवश या सरकार की ओर से कोई ऐसी गाइडलाइन आ जाती है तो मजबूरीवश हमें बैठना पड़ा है। कौन बैठ के राजी है आप बताइए। हमने बरवाड़ा की जनता ने जो चुना है हमारे को, बरवाड़ा शहर के विकास के लिए चुना है। अगर विकास कार्य में कहीं बाधा आएगी तो हम ये सहन नहीं कर सकते। ये हमारे शहर से विकास का जुड़ा मुद्दा जो है, विकास कार्य से जुड़े मुद्दे को आगे लेकर के चल रहे हैं। विकास नहीं होगा तो हम ना किसी के साथ हैं, ना किसी के खिलाफ देखेंगे, ना किसी का पक्ष देखेंगे। सिर्फ हमें अपने शहर की ज़रूरत है और शहर के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो करेंगे। अच्छा, अगर मोटी मोटी बातों की बात करूं मैं तो किस वजह क्या रही कि आज पूरी छोटी सरकार बैठी है? वजहों की मैं बात कर रही हूँ। मुख्य वजह तो हमारी ये है कि यहाँ पे जो पंचायत के समय से काफ़ी हज़ारों घर में कह सकता हूँ हज़ारों की आबादी मकान बना के बैठी हुई है। हरियाणा बनने से पहले यहाँ आबादी बैठी है और तब से सभी वार्डों के अंदर सभी पंचायत के समय से ही विकास कार्य होते आ रहे थे। आज अचानक से अधिकारियों को काम करने की आदत जो भूल चुके थे, कोई ना कोई बहाना उनको बनाना था। बहाना ये बना दिया कि ये वार्ड ना अनऑथराइज है और पंचायत की भूमि है, इसलिए सरकार के निर्देश हैं कि हम इस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उनके अंदर मुख्य तौर पे हमारे 15 वार्ड हो गए, इफेक्ट हो रहे हैं 15 वार्ड के अंदर, जिनके अंदर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। मतलब 15 वार्ड जो है अनऑथराइज्ड कर दिए। हाँ, बरवाड़ा की मैं ये कह दूँ 75% आबादी इसकी इफेक्टेड होगी। तो आप बताइए, जनता ने तो काम के लिए चुना है। अगर काम नहीं होंगे तो फिर हमारा यह काम क्या है? हमारा काम जनता ने इसीलिए चुन के भेजा था ना, भी काम करें। अगर इस तरीके से वैध दिखा के मूलभूत सुविधाएं अगर हम नहीं देंगे तो जनता तो हमारे को कोसेगी, तो हमारी मजबूरी है। देखो, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने आपने बताया कि 15 वार्ड अनऑथराइज्ड बता दिए गए हैं, यानी कि उसमें विकास कार्य कोई नहीं होगा या फिर किस तरह से इफेक्टेड होंगे? विकास कार्य कोई नहीं होगा। जैसे गली बनानी है कोई या और अन्य कोई काम है, नालियाँ बनानी है, वो ये सब काम नहीं हो सकते। जबकि जनहित में जनता जहाँ बैठी होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का काम होता है और उसी अनुसार हम काम करते हैं। अब अगर इस तरह की मूलभूत सुविधाएं लेने के लिए हमें इस तरीके से बैठना पड़ेगा तो सोच सकते हैं हमारा प्रशासन क्या चाह रहा है। वाइस चेयरमैन ताराचंद नलवा जी बैठे हैं। तारा जी, छोटी सरकार जब बनी थी तो आप पे बहुत विश्वास करके जितने भी एमसी बने थे, चेयरमैन बने थे या वाइस चेयरमैन बने थे, बहुत बड़ा एक विश्वास करके बरवाड़ा की जनता ने बनाया था। वोट के टाइम ऑथोराइज्ड और जब विकास कार्यों की बात आई तो अनऑथोराइज्ड कर दिया गया। क्या लगा है आपने? इसमें तो एक सरकार की नीति लगती है कि कहीं काम ना करने नीति लगती है। और तो क्या लगता है, कुछ सरकार कर्मचारी करते नहीं, सरकार करने देती है, तो ये नीति है इनकी। तो इसमें तो यही लगा, हमारा पिछले 1960 से ही सभी काम होते आ रहे हैं, कोई काम को विकास होते रहे हर प्रकार के। अब आगे पता नहीं क्या समस्या आई, या हमारी ऐसी कंपनी द्वारा कोई सर्वे किया गया था, वो पता नहीं कोई गलत करके गई है या सरकार के कहने से गलत करके गई है, हम उसको नहीं कह सकते। मगर उस कंपनी द्वारा जो सर्वे किया गया वो सारा गलत किया गया है। उसमें 15 वार्ड अनऑथराइज्ड दिखा दिए गए। हाँ, 15 वार्ड तो बिल्कुल कंप्लीट अनऑथराइज्ड दिखा दिए गए हैं और जो 4 वार्ड बचे उनमें से कुछ एक भाग ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड दिखा रखे हैं, वो भी पूरे मतलब पूर्ण दिखा रखे हैं। मतलब पूरा बरवाड़ा जो है, फिर इसका मतलब नगर पालिका ही नहीं रही उसमें। अगर कुछ विकास कार्य ही नहीं होंगे तो वो नगर पालिका कहाँ करेगी? हम तो ये कहते हैं, अगर अनऑथराइज्ड दिखा दिए, इनमें कोई विकास नहीं हो रहा तो नगर पालिका भंग करके इसको पंचायत बना दिया जाए। जब काम तो होने नहीं, काम करने नहीं, तो क्यों नगर पालिका बना रखा है? इस नगर पालिका को भंग करो, इसको पंचायत बना दो।
फिर तो नगर पालिका भंग होगी तो विधायक जी ने भी यहाँ तो वोटां तो बने हैं, एमपी भी बने हैं, आप भी सब बने हो, तो इसका मतलब तो फिर सबके एक तरह तो फेक वोट माने जाओ। तो वही बातें है ना, फिर वोट लेते समय सब कुछ ठीक है, वोट लेने के बाद सरकार आने के बाद फिर वो अनौथराइज हो जाते हैं। जैसे पीछे हमारे घर बनाना अपना 2.5 लाख वाली योजना थी, हमारे बरवाड़ा के अंदर सिर्फ 2 वार्डों को वो सुविधा मिली है। वार्ड नंबर 2 है, जैसे वार्ड नंबर 3 है, 4 है, उससे अलावा हमारे किसी वार्डों को सुविधा नहीं मिली। किसी भी गरीब, जहाँ गरीब जो स्कीम सरकार देती है, जो गरीब के लिए पहुँचाती है, वो गरीब तक तो पहुँचती नहीं। क्यों? उनको तो अनौथराइज दिखा दिया, उनको डॉक्यूमेंट पूरे निकलते बेचारों के, तो उनको वो स्कीम मिलती नहीं, वहाँ तक स्कीम पहुँचती नहीं है। चेयरमैन साहब, आपने भी जैसे बीजेपी ज्वाइन की है, और अगर बात करें बीजेपी की, अभी सरकार भी जो है बीजेपी की चलन लग रही है, तो कोई आपकी इस बारे में कोई बात हुई है ऊपर की जो अपनी सरकार है उससे बात हुई है, बड़ी सरकार से, या किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत? ऐसे हमारे माननीय जो यूएलबी मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता जी हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, सभी पार्षद और मैं स्वयं उनको एक ये मांग पत्र दे के आए थे। हमारे साथ भी इस तरह की दिक्कत आ गई और मंत्री जी ने कोई सुनवाई उस पर करी नहीं। अगर कोई संज्ञान लेते तो यूएलबी मिनिस्टर जो हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के, हमारे लिए तो बड़ी गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए थी। हमें शर्म आती है कि हमारे मिनिस्टर यहाँ के होते हुए इस तरह की दिक्कत आई है। आप पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, कहीं आपको लग रहा है विकास के नाम पे, चाहे हाँसी हो, चाहे बरवाड़ा हो और चाहे उकराना हो, इसी प्रकार से हिसार, तो वो तो चीज़ें अलग रह जाती है। चलो देर सवेर आगे पीछे हो जाता है। अभी वर्तमान में सरकार को लगभग 4 वर्ष होने को हैं। 4 वर्षों के अंदर मंत्री जी यहाँ के मिनिस्टर हैं, हरियाणा के पूरे यूएलबी उनके अंडर आती है, तो उनको संज्ञान तो तुरंत लेना चाहिए था। उनका तो अपने शहर का विषय हो गया, बरवाड़ा हिसार में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उन्हें कोई जहमत नहीं उठाई। इसी का नतीजा है कि आज तक ये सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी मतलब ये माना जाए कि बरवाड़ा जो है एक तरह से कट चुका है, विकास कार्य कुछ नहीं होंगे? बिल्कुल, अधिकारियों के हिसाब से तो कट चुके हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बरवाड़ा शहर के साथ अन्याय नहीं होगा। हम पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और बैठे हैं, जब तक नहीं होगा तब तक बैठे हैं। बैठे तो सब का किसान बैठे हैं, आप रोड ने देख लो, रोड ने लेके लोग बैठे हैं और कई महीना से बैठे हैं। किसान का आंदोलन, किसानों वाला था 13 महीने चला था। क्या लगा है आपने मतलब धरना लगा के बैठने से कि आपकी आवाज़ जो है वहाँ तक जाओगी? सरकार भी बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल, क्यों नहीं जाएगी। कई बार अब घर में भी लड़ना पड़ जाता है, भाई भी लड़ पड़ते हैं, माँ बाप से भी कई बार हो जाती है। चाहे हम सरकार के अंदर हैं, लेकिन हम अपनी मांग तो मांग नहीं सकते ना। मांग तो हमें जो ज़रूरत है, ज़रूरत वाली चीज़ें तो हम मांगेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, हमको नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं भाई हमारे बच्चे नौकरी लगा दो या और किसी, अगर हम तो जनहित में काम कर रहे हैं। बरवाड़ा के प्रधान है जो बरवाड़ा नगर पालिका के, आपने ही अगर धरने पे बैठना पड़ गया तो आम जन जो है, बरवाड़ा की जनता जो है, तो मेरे ख्याल में तो जगह जगह फिर धरने शुरू होने। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए भाई, नगर पालिका के चेयरमैन है, प्रधान है, उपप्रधान है या पार्षद है, ये देखो सरकार है। अगर इनको धरने पे बैठ के काम लेना पड़ेगा तो ये तो सोचने का विषय सरकार के लिए है। अच्छा, जेजेपी की बात करें, आपके बीजेपी के हो, कल जेजेपी का भी हम देखने लग रहे थे, विधायक जी कौन थे जी, मेरी भी ग्रीवेंस की मीटिंग में वो भी एक फरियादी के तौर पर खड़े थे। उन्होंने कहा जी मेरे भी प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होने लग रही। बरवाड़ा और आसपास का प्रशासन की बात करें, क्या लगा है आपने मतलब तालमेल नहीं बैठ पा रहा? नहीं, मैं ये कह दूँ, मुझे जहाँ तक लगता है और जितने भी अधिकारियों से बात हुई है, मुझे लगता है ये सरकार के खिलाफ ही हैं। सारे अधिकारी काम नहीं करना चाहते और जानबूझ के जनता को अंगेस्ट करना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी जानबूझ के ला दी जाती है कि सरकार की सारी जनता अंगेस्ट हो जाए। प्रशासन बस यही कुछ कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मेन रोड की आप देख सकते हो, माननीय विधायक जी को भी लगभग 4 वर्ष हो गए और उसकी हालात आप देखिए। बताओ, 4 साल में इनसे एक रोड नहीं सुधरा। एक सीवरेज की लाइन डालनी थी, जो आज आम आदमी है, देख लो, चाहे दुकानदार है, चाहे रेडी वाला है, आम व्यक्ति टप नहीं सकता। और समय समय पर देखते भी रहे हो, पूरे नगर पालिका के सभी पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी जाके बार उनको अपील कर चुके, कह चुके हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर जो नहीं रेंग रही, इसका मतलब वो करना नहीं चाहते और सरकार की जानबूझ के बदनामी करना चाहते हैं ताकि सरकार की बदनामी। विधायक जी के तो खुद के काम पेंडिंग पड़े हैं, उनके खुद के ही नहीं होने लग रहे, तो वो बरवाड़ा के क्या करवाओगे? देखो, मैं ये कह दूँ, देखो, वो हरियाणा की सबसे जो बड़ी पंचायत होती है वो विधानसभा होती है, वो उसके मेंबर हैं और विधानसभा में उठाया गया कोई भी मुद्दा सर्वोपरि होता है और उस पर संज्ञान लिया जाता है और कार्रवाई भी होती है। इसमें मैं ये कह दूं, पूरे इस प्रकरण के अंदर विधायक जी की कहीं ना कहीं कमी रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2016 के अंदर आए थे। इसी प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने एक घोषणा करी थी जिसमें सभी को इस प्रकार की जगह बैठे हुए मालिकाना हक दिया जाना था। उस घोषणा को करे हुए लगभग 2016 के अंदर घोषणा करी थी रैली के दौरान, 16-17 में पता नहीं ऐसे। तो आप देख लीजिए कितने साल है।
अगर वो आवाज़ उठाते इस प्रकार की तो ये सारे मालिक बन जाते ना, गरीब आदमी आम आदमी जो है कम कीमत दे करके मालिक बन जाता और उनको जन सुविधाएँ मिलनी आरंभ हो जाती। जैसे चलो गलियाँ बनना, ये तो मूलभूत सुविधाएँ हैं, गली है, पानी है, ये तो आम बात है। उसके अलावा जैसे आम गरीब आदमी का लोन होता है 50,000 के 80,000 के लोन, और भी अनेकों प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सारे काम रुके हुए हैं। और इसी प्रकार से मैं कह दूँ अधिकारी अगर काम करते तो 2018 की घोषणाएँ बरवाड़ा के लिए जो विकास के लिए अहम योगदान रखती थी, उनमें 5 करोड़ के विभिन्न समाजों की धर्मशाला और 3 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर, इसी प्रकार से एक स्टेडियम हमारा आज तक भी लटका हुआ है। और मैं कहता हूँ 5 करोड़ की एक भी घोषणा, अनेकों ऐसी घोषणाएं हैं। एक मेन जो समस्या है, मैं एक बार आपने रोकना भी चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी, मेन समस्या जो बरवाड़ा के रोड हमने देखे हैं खुदे पड़े हैं। आज पहले की अगर हालात की बात करें, आपने पता है बारिश के टाइम में कितने बुरे हालात हुए हैं बरवाड़ा के, और कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि दिखा दो, ये बारिश अभी फिलहाल बरवाड़ा में भी शुरू हो चुकी है। चेयरमैन यानी कि छोटी सरकार पूरी जो है यहाँ बैठी है धरने पे, लेकिन चेयरमैन साहब वैसे ही अगर रोड की बात करें, आपने देखे सारे रोड खोद के डाल रखे हैं। आपने क्या लगा अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश आ गई तो कितना नुकसान हो उसका है, क्योंकि रोड सारे खुदे हुए हैं। पहले इतनी दिक्कत थी तो अब अगर रोड खुदे हुए तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो। जिस प्रकार की लापरवाही पब्लिक हेल्थ द्वारा बरती जा रही है, इसमें जान माल की भी नुकसान हो सकता है। अब कोई मान लिया सीवर की लाइन डाली है, बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं, कोई व्यक्ति उसके अंदर गिर गया और कुछ हो गया तो इसके लिए जिम्मेवार प्रशासन है ना। कितना खतरों से खिला रहे हैं बरवाड़ा की जनता को, आप देख लो। मतलब सरकार की पूरी तौर से बदनामी करने के लिए ये अधिकारी लगे हुए, मैं कह दूँ। तो भाई पूरी छोटी सरकार जो है आज धरना पर बैठ चुकी है। आम लोग ही आपने जरूर देखे होगा जी। मैं एक बात और आप देखिए, अगर मान लिया अधिकारी काम करना चाहते तो उनको लगभग 17-18 करोड़ की घोषणा, एक हमारा नगर पालिका का भवन भी बनाने के लिए मिला हुआ है, ग्रांट आई हुई है। एक पौंड का भी 5 करोड़ का लगभग काम है। तो 5-6 वर्षों में उन्होंने वो काम नहीं किया, ये तो अनऑथोराइज हो गया, मान लिया। अब ये कह लो इनके आने से साल 6 महीने में अनऑथोराइज हो गया, तो 5 साल 7 साल क्या हो गया ऐसे? 5-7 साल में इनको मुख्यमंत्री अनाउंस, एक प्रदेश के राजा कोई राजा नहीं समझा, उन्होंने उन मांगों को भी इग्नोर कर दिया। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है अधिकारियों पर लगता है। विधायक जी पिछली मीटिंग में आए थे, मतलब कुछ ऐसा एक ही मीटिंग में आए हैं नगर पालिका की और सारी नगर पालिका भंग होगी, खेल गए। देखो आने को तो हम 20 हैं यहाँ पे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन और पार्षद समेत 20 जने आने को तो यही बतेरे, बात तो काम करने की है ना। विधायक जी को एक सवाल तो हम विधायक जी से करते हैं, भी 5-4 साल उनको बने हो गए, क्यों नहीं बरवाड़ा के जनहितों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई? क्यों नहीं कहा भाई मुख्यमंत्री जी आप बरवाड़ा के अंदर घोषणाएं करके आए थे, कम से कम आपकी घोषणाएं तो पूरी कर दीजिए। ये उनका दायित्व बनता था, मालिकाना हक की भी उनको फाइल आगे चलानी चाहिए थी, दायित्व बनता था। ये सारे काम हो जाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे मैं कह दूँ बरवाड़ा की सीट निकलने के हालात में होती। आज ये आ गई, आज हालात अधिकारियों ने ये कर दी है कि हाँ हमारी पार्टी का कोई टेंट लगाने वाला भी ना मिले, शायद ऐसी हालत कर दी। और उसका जीता जागता उदाहरण आप खुद धरने पे बैठे हो, तो देख रहे हो आप। तो मजबूरी है, हम क्या बताओ, हमारे को शौक है। मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा, हमने अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, हम तो शहर के लिए कह रहे हैं। ये सब चीज़ें शहर के विकास से जुड़ी हुई हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। बीच पूरी छोटी सरकार धरना पे बैठ चुकी है और पार्षद जो भी हैं उन पर भी बात करने का काम कराएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपने दिखाने लग रही हूँ नगर पालिका के बिल्कुल बाहर की, जहाँ पे दूसरा दिन है आज धरना चलते हुए। पूरी छोटी सरकार यानी कि पूरी नगर पालिका पार्षद जो हैं वे बैठे हैं, क्योंकि पूरा बरवाड़ा के 15 से 16 वार्ड जो अनऑथोराइज्ड कर दिए गए हैं, यानी कि विकास कार्य आपके बरवाड़ा वार्ड में नहीं होंगे। एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं सारे के सारे वार्ड। उनकी चाहे सड़कों की बात करी जाए, चाहे कोई भी सुविधाएं हैं, सब सुविधाओं तो आप वंचित रह जाओगे। इसी ने लेके पूरी छोटी सरकार जो है धरना पर बैठी है। एमसीएन तभी बातचीत करने का काम कराएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।